यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का हर व्यक्ति एक पुराने हवेली के डर से थर्राता था। यह हवेली गांव के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के पास स्थित थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक ऐसी आत्मा का वास है जो कभी चैन से नहीं रह पाती और रात के समय चीख पुकार मचाती है। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर साहब नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता था। ठाकुर साहब ने वह हवेली अपनी मेहनत से बनाई थी और उनका परिवार उसी हवेली में सालों से रह रहा था। पर एक रात अचानक एक भयानक आग लग गई और हवेली में सभी लोग जलकर खाक हो गए। केवल ठाकुर साहब की छोटी बेटी परी का शरीर नहीं मिल पाया। कहते हैं कि परी की आत्मा अब भी उसी हवेली में भटकती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। गांव के लोग हवेली की तरफ जाने से डरते थे। अगर कोई उस हवेली के पास रात को चला भी जाता तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग बताते थे कि उन्होंने परी की परछाई को हवेली की खिड़कियों पर देखा है। उसकी सफेद पोशाक में लिपटी छवि और काले बिखरे बालों से झांकती उसकी आंखें लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। एक दिन गांव के कुछ युवा राहुल, अमित, सूरज और पंकज ने मिलकर फैसला किया कि वे उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। सबने मिलकर हिम्मत जुटाई और एक रात वे टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी हंसी मजाक जारी थी, पर जैसे जैसे हवेली करीब आने लगी उनका जोश धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा। हवेली के भीतर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि जगह कुछ अजीब सी थी। चारों ओर घुप अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर जगह जगह जले हुए निशान थे। अचानक उन्हें खिड़की से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सभी ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने आगे बढ़कर जब एक कमरा खोला तो उसकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी और उस पर खून के धब्बे थे। उसके पास ही एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें ठाकुर साहब का परिवार नजर आ रहा था। तस्वीर में परी की आंखें सीधे राहुल की ओर देख रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तस्वीर के भीतर से वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अचानक हवेली के किसी कोने से एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर डर भरी नजरों से देखने लगे। गुनगुनाहट धीरे धीरे जोर से चीखों में बदलने लगी। अब उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि हवेली में वे अकेले नहीं हैं। डर के मारे सभी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी मध्यम होने लगी। सूरज ने देखा कि उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां परी की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। परी ने धीरे धीरे अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, जैसे कि वह उन्हें हवेली में हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। डर के मारे सभी दोस्तों ने दौड़ लगाई और हवेली से बाहर की ओर भागने लगे। भागते समय राहुल ने महसूस किया कि परी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, तुम लोग भी यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। जैसे तैसे वे गांव की सीमा तक पहुंचे और वहां जाकर ही उनकी जान में जान आई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि चारों युवकों के चेहरे बुरी तरह से उतरे हुए थे। वे समझ चुके थे कि हवेली में जरूर कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो किसी को भी अपने पास से जीवित नहीं जाने देती। इसके बाद किसी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। कहते हैं, जो भी उस हवेली में गया वह फिर कभी सामान्य नहीं रह पाया। लोग अब उस हवेली का नाम लेते हुए भी डरते हैं और रात के समय कोई भी उस तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करता।